हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो जोन आरजे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जिसकी स्पीड रहेगी अराउंड 70 टू 80 वर्ड्स पर मिनट। ये डिक्टेशन एक लीगल मैटर होगा। ये डिक्टेशन आपके राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पीए के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार की और डिक्टेशंस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम अपलोड होने वाली डिक्टेशंस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं। तो आइए आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं। क्योंकि न्यायपालिका वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से न्याय दिया जाता है। विराम। न्यायपालिका उन सभी विवादों को सुलझाती है जो विवाद कई समय से चल रहे होते हैं। विराम। किसी भी देश के जनतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं और वह अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आदि हैं। विराम। यह तीनों जनतंत्र देश की शक्ति और अखंडता को मजबूत करती हैं। विराम। इन तीनों जनतंत्र में से न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विराम। पैरा। न्यायपालिका उन लोगों को दंडित करती है जो लोग कानून के दायरे में न रहकर कोई अपराध करते हैं। विराम। न्यायपालिका के माध्यम से न्याय की व्यवस्था रखी गई है। विराम। जिस माध्यम या व्यवस्था का लाभ देश के नागरिक प्राप्त करते हैं। विराम। जब किसी व्यक्ति पर अन्याय हो रहा होता है तब वह व्यक्ति न्यायपालिका के माध्यम से इंसाफ प्राप्त करता है। विराम। न्यायपालिका बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विवादों को सुलझाकर न्याय देने का काम करती है। विराम। जिससे अपराधों और अपराधियों में कमी होती है। विराम। जिसके माध्यम से देश में अपराध कम होते हैं और सभी सुखी जीवन जीते हैं। विराम। पैरा। यदि न्यायपालिका मजबूत नहीं होती तो कोई भी कानून के दायरे में नहीं रहेगा और कई हिंसक घटनाएं, अपराध बढ़ जाएंगे। विराम। विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से समाज को सही रास्ता दिखाने और विकास का मार्ग दिखाने का कार्य करती है। विराम। न्यायपालिका सिर्फ न्याय देने का कार्य करती है। विराम। हमारे भारत देश के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का एक सिद्धांत है। विराम। जिस सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही संविधान के नियमों को बदलती है और न ही न्यायपालिका किसी कानून का खंडन या क्रियान्वयन कराती है। विराम। पैरा। न्यायपालिका नागरिक को न्याय दिलाने का काम करती है। विराम। भारत देश में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली बनाई गई है। विराम। न्यायपालिका के माध्यम से
जो विवाद सुलझाए जाते हैं, इन सभी मामलों में न्यायपालिका का निर्णय सर्वमान्य माना जाता है। विराम। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वह शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय होता है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश को बनाया गया है। विराम। जिसकी देखरेख में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य होते हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के पास सभी उच्च न्यायालयों के बाद विवादों को समझाने एवं देखने का अधिकार होता है। विराम। पैरा। जो सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। विराम। जिस व्यक्ति को न्याय दिया जाता है वह व्यक्ति न्याय पाकर अपने जीवन को खुशियों से भरता है। विराम। भारत देश में सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 25 उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। विराम। जिन उच्च न्यायालयों में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में जो विवाद या मतभेद है उस विवादों को सुलझाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विराम। भारत देश में न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों को न्याय देने का कार्य किया जाता है। विराम। जो सबूतों के आधार पर जजों के माध्यम से न्याय दिया जाता है। विराम। पैरा। भारत देश के सभी राज्यों में राज्य न्यायपालिका भी बनाई गई है। विराम। जिस न्यायपालिका में 3 पीठें बनाई गई हैं। विराम। जिन 3 पीठ के माध्यम से नागरिकों को न्याय दिया जाता है। विराम। पहली पीठ एकल पीठ होती है जिसके द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ होती है वह खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। विराम। यदि एकल खंडपीठ में किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है तब एकल खंडपीठ के द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। विराम। इसके बाद दूसरी खंडपीठ होती है। विराम। स्टॉप।